हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, आज अपन आगे मैट्रिक्स अपन पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में मैंने आपको पहले बताया था कि यह एक व्यवस्था है किसी नंबर का या किसी अंकों का या फिर किसी एक समान वस्तुओं का एक संग्रह है, एक व्यवस्था है। ठीक है, तो व्यवस्था है, तो मैट्रिक्स एक व्यवस्था है। इसमें मैंने आपको क्रम बताया था कि मैट्रिक्स का कौन सा क्रम होता है। ठीक है, जिसमें आपको मैंने स्तंभ और मैंने आपको पंक्ति के बारे में बताया था। पंक्ति अपने पास में क्षैतिज जो अपने पास में अवयव होते हैं वो होते हैं अपने पास में पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर जो खड़े होते हैं उसको अपन बोलते हैं स्तंभ बोला जाता है। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके मैंने प्रकार बताए थे, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है। पहला प्रकार अपन कर चुके थे, वह थी पंक्ति मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, तो वो थी अपने पास में पंक्ति मैट्रिक्स। दूसरा अपने पास में था स्तंभ मैट्रिक्स, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक ही स्तंभ उसमें हो और उसमें कितनी भी पंक्तियां हो सकती है, वो आपके पास में पंक्ति और स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। तीसरा अपन बात करते हैं यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स अपन बात करते हैं शून्य मैट्रिक्स पे। तो शून्य मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नाम में ही लिखा हुआ है कि शून्य है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अवयव, जिसके सभी अवयव जीरो हो, शून्य हो, वह शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। तो जैसे मैंने आपके पास लिखा A बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये अपने पास में एक शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके सभी अवयव शून्य हैं। और अगर मैं लिखूं A बराबर, इसको मैं 0 कर दूं, तो ये भी क्या होगी? शून्य मैट्रिक्स होगी। ये होगी 3 गुणा 3 की, और ये होगी 1 गुणा 1 की मैट्रिक्स होगी। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ जी, वीडियो चल रहा है जी। वीडियो अपना चल रहा है। तो इसे अपन क्या कहेंगे? शून्य मैट्रिक्स अपने को कहा जाएगा। तो शून्य मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जिसमें सारे के सारे, जरूरी नहीं कि 3 बाई 3 की हो। आपके पास में मैंने लिख दिया A बराबर 0 0 0 0 0 0, तो ये भी एक क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। 2 गुणा 3 क्रम की शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये अपने पास में शून्य मैट्रिक्स है, इसका ध्यान रखें। इसके बाद में अपने पास में आता है वर्ग मैट्रिक्स। इसको ध्यान से देखना, वर्ग मैट्रिक्स को। तो अब चौथा प्रकार अपने पास में है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स। अब ये वर्ग मैट्रिक्स की बात करते हैं। आपको जैसा कि इसमें लिखा हुआ है वर्ग, तो इसका आकार, इस मैट्रिक्स का आकार एक वर्ग की तरह ही होगा। तो इस वर्ग की तरह की आकार का मैट्रिक्स ही क्या कहलाएगा? वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा। अब वर्ग मैट्रिक्स में क्या होगा अपन बात करते हैं। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं। मैंने एक उदाहरण दिया, A बराबर 1 2 4 10 15 18 5 10 2। अच्छा, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 10 दो बार लिए। कोई जरूरी नहीं है कि अपने पास में 10 दो बार आ गया कि आपको ये सर ये तो व्यवस्था है, व्यवस्था में 2 बार 10 आ गया, एक तो उसको एक ही बार लिखे, नहीं, इसमें एक ही अंक कई बार लिखा जा सकता है। तो ये एक ध्यान देना कि ये इसका आकार देखो एक वर्ग की तरह है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ऐसी मैट्रिक्स, इसको दूसरी परिभाषा अगर अपन दें, जो कि अपनी मेन परिभाषा रहेगी, अहम परिभाषा रहेगी, वो ये है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वर्गों की संख्या, पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, तो वो क्या कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसमें देखें कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या देखें, 1 2 3। पंक्तियों की संख्या कितनी है अपने पास में? 3 है। और स्तंभों की संख्या 1 2 और 3, 3 ही स्तंभों की संख्या इसमें है।
तो इसका मतलब है कि यह एक वर्ग मैट्रिक्स, इसको अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं कि वर्ग मैट्रिक्स इतना ही हो, तो इसका क्रम देखिए कितना है, 3 गुना 3 क्रम है, ठीक है। या फिर अपन ले सकते हैं b बराबर मैंने लिखा 2 4 6 8। यह भी एक वर्ग मैट्रिक्स है। इसमें देखिए 2, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 व 2। स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 व 2। तो इसका मतलब है पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या इसमें क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है। यानी वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए स्तंभों की संख्या। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब यह वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, एक वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपन पढ़ेंगे वर्ग मैट्रिक्स के बाद में अपन पढ़ेंगे विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स का ध्यान रखना, स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए अब अपन पढ़ेंगे यहां से, चौथा हो गया, पांचवा होगा, है ना। तो यहाँ पे पांचवा जो प्रकार होगा वो होगा अपने पास में विकर्ण मैट्रिक्स। ये होगा आपके पास में विकर्ण मैट्रिक्स। अब ध्यान दें, विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाम क्या है, विकर्ण। तो इसके अंदर विकर्ण यानी वर्ग या आयत के अंदर अपने पास में विकर्ण होता है। तो इसका अपने पास में आकार कुछ विकर्ण कुछ होगा, है ना। तो चलिए मैं बात करता हूँ, बात को ध्यान से देख सुनना। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स, ध्यान देना वर्ग मैट्रिक्स बोला मैंने, है ना। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के अंदर अपने पास में विकर्ण अवयव, किसी भी मैट्रिक्स के विकर्ण अवयव अशून्य है। विकर्ण अवयव क्या है, अशून्य है, और बाकी के बचे हुए अवयव शून्य है, तो वह अपने पास में विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में विकर्ण अवयव सभी विकर्ण अवयव अशून्य है, व बाकी के शून्य अवयव हों, तो वो क्या कहलाती है, एक विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो इसका मैं उदाहरण दूं आपको यहाँ पे। तो जैसे मैंने a बराबर अपने पास में क्या कर दिया कि यहाँ पे एक ले लिया a, और यहाँ पे ले लिया 2 0 0 0 4 0 0 0 15, ठीक है। बात समझ में आ रही। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में ध्यान रखना, मैंने लिखा है किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में विकर्ण अवयव शून्य व बाकी के शून्य अवयव हो, तो वो क्या कहलाती है, अपने पास में विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। अब यहाँ पे देखो विकर्ण, देखिए ये विकर्ण है कि नहीं है, ठीक है। एक कॉर्नर से शुरू होती है और दूसरे कोने पे खत्म होता है, यानी ये एक क्या होता है, विकर्ण होता है। विकर्ण के अवयव 2 4 और 15 अपने पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 और 15, बाकी के बचे हुए अवयव देखिए 0 0 0 0 0 0, केवल यही अपने पास में अशून्य अवयव है। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगी, एक विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये वर्ग मैट्रिक्स है कि नहीं है, वर्ग मैट्रिक्स है। अच्छा, मैंने वर्ग मैट्रिक्स का ही नाम क्यों लिया, अगर मैं कहूं यहाँ पे कि मैंने एक मैट्रिक्स ले ली B 0 0 0 0 1 0, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, क्या इसमें अपन विकर्ण बना सकते हैं? विकर्ण मैंने कहा ये विकर्ण ये बनेगा, पर ये विकर्ण नहीं बनेगा, पूरा विकर्ण यहाँ तक बनना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि अपन क्या करेंगे, इसमें विकर्ण मैट्रिक्स में अपन क्या करेंगे, वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ही अपन क्या निकालेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है।
अच्छा, वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ही। अब इसके बाद में विकर्ण मैट्रिक्स के बाद में अपन पढ़ेंगे विकर्ण मैट्रिक्स के बाद पढ़ेंगे अपन अदिश मैट्रिक्स। अदिश किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के सभी विकर्ण अवयव अशून्य, ठीक है, अशून्य व समान हो और बाकी के शून्य अवयव हो तो वो क्या कहलाती है? अदिश मैट्रिक्स। फिर से सुने, मेरे पास में ये क्या है? एक अदिश मैट्रिक्स है। मेरे पास में अदिश मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मतलब ये है कि अपने पास में यहाँ पे विकर्ण कुछ ना कुछ अवयव हैं और वो अशून्य अवयव हैं। तो अगर मैं इस विकर्ण मैट्रिक्स को मैं यहाँ से बदल के अगर मैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 कर दूं तो ये क्या कहलाएगी? अदिश मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास में विकर्ण अवयव हैं वो विकर्ण अवयव सारे समान होने चाहिए। यहाँ पे कितना समान? 2 2 2, तो यहाँ पे तीनों में 2 2 होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी? अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? अदिश मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे करूं कि यहाँ पे पहले मुझे बताइए क्या ये है अपने पास में एक विकर्ण मैट्रिक्स है कि नहीं है? सबसे पहली बात तो विकर्ण मैट्रिक्स यानी विकर्ण क्या होनी चाहिए? अशून्य होनी चाहिए। तीनों अशून्य है तो विकर्ण मैट्रिक्स तो है ही। साथ में अगर मैं बात करूं कि ये अदिश मैट्रिक्स है तो देखो कि जो अपने विकर्ण है उसमें अवयव समान है कि नहीं है? अवयव तीनों में समान है, इसलिए क्या है ये विकर्ण मैट्रिक्स भी अपने पास में है। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जोड़ी यही हो, यहाँ पे अपने 2 ही हो, यहाँ पे अपने पास में हो सकता है 10 की जगह 11 कर लो। 11 0 0 0 11 0 0 0 और ये अपने पास में आ गया 11। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? एक विकर्ण मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव 11 11 11 हैं। तो विकर्ण मैट्रिक्स है। साथ में कौन सी मैट्रिक्स है? अदिश मैट्रिक्स भी है क्योंकि 11 11 11 तीनों क्या है? समान है, इसलिए ये क्या है? एक अदिश मैट्रिक्स भी है। अब आगे देखिए, अदिश मैट्रिक्स के बाद में अपन बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स की बात करते हैं। इकाई मैट्रिक्स को अपन किससे लिखेंगे? आई के द्वारा लिखा जाता है। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के सभी विकर्ण अवयव अशून्य व, यहाँ पे व की जगह अपन काट देंगे व 1 हो। 1 का मतलब 1 हो और बाकी के शून्य अवयव हो तो वो क्या कहलाती है? इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। इसको समझिए। सबसे पहली बात तो क्या इकाई मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि उसके विकर्ण मैट्रिक्स में और विकर्ण मैट्रिक्स होनी चाहिए। और विकर्ण मैट्रिक्स में पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, उसके बाद में समझते हैं। 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको अपन किससे लिखते हैं? आई के द्वारा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके जो विकर्ण है, ठीक है, इसके विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, केवल 1, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अदिश में अपने पास में क्या था कि अपने पास में अदिश मैट्रिक्स में था कि एक ही समान होना चाहिए, चाहे 2 हो, तीनों विकर्ण के अवयव समान, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इकाई मैट्रिक्स में जितने अपने विकर्ण है, विकर्ण क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसे क्या कहा जाएगा? इकाई मैट्रिक्स कहा जाएगा। और ये 3x3 की। चलो इकाई मैट्रिक्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले इकाई मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? सबसे पहले वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स के बाद में क्या होना चाहिए? विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए। विकर्ण के बाद में क्या होना चाहिए कि सारे जितने भी विकर्ण है वो सब कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इकाई मैट्रिक्स को अपन कह सकते हैं वर्ग मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स भी है क्योंकि समान है कि नहीं? 1 1 1 और साथ में क्या है? इकाई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। और जरूरी नहीं कि अपन पास में आई बराबर ये भी क्या होगा? एक विकर्ण मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है। 2x2 की है कि नहीं है? तो 2x2 की मैट्रिक्स है। इसके विकर्ण देखो दोनों क्या है? 1 है, समान है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक इकाई मैट्रिक्स है।
इसको भी अपन इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे सवाल हल करेंगे। अब देखिए, अब इसमें आपके पास में यहाँ पे थोड़ी और दे रखी है वो, लेकिन 3.2 में काम आएगी। अभी अपन 3.1 हल करेंगे, उसके बाद में जब अपन 3.2 शुरू करेंगे तो इसके अपन बता देंगे। तो 3.2 का दूसरा उदाहरण अपन करते हैं। पहला उदाहरण इजी से अपन उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले कर लेते हैं। उदाहरण एक देखिए, उदाहरण एक है अपने पास में, मैट्रिक्स ए है अपने पास में, मैट्रिक्स ए का क्रम, मैट्रिक्स ए का क्रम 3 गुणा 5 है। 3 गुणा कितना है? 5 है। तथा आर ए की पंक्ति, ए की पंक्ति मैट्रिक्स है, ए की पंक्ति मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स आर का क्रम लिखना है। क्रम लिखिए, क्रम लिख लिए भाई। चलो अब बात करते हैं। चलो मैट्रिक्स ए का क्रम 3 गुणा 5 है। तो 3 गुणा 5, 3 कितनी होनी चाहिए? 3 तो क्या होनी चाहिए? पंक्ति, और 5 क्या होने चाहिए? स्तंभ। तो मतलब अपने पास में क्या बन सकता है? ए बराबर, यहाँ पे 3 तो पंक्ति, मतलब कि बन गया A1 मतलब कि मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें देखो 1 2 3 तो पंक्ति है, ठीक है, और 1 2 3 4 5, 5 ही क्या अपने पास में स्तंभ है, ठीक है। तथा आर की, इसको पढ़े, आर तथा आर ए की पंक्ति मैट्रिक्स है, यानी ए की पंक्ति मैट्रिक्स है। तो पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी होती हैं? केवल एक होती है, ध्यान रखना। पर आर की क्या है? एक पंक्ति मैट्रिक्स है। तो ये पंक्ति मैट्रिक्स का मतलब एक ही पंक्ति होती है। तो आप यानी एक ही, यानी एक यहां से इसको उठा सकते हो, या फिर ये वाले उठा सकते हो, या फिर ये वाले उठा सकते हो। तो इसका मतलब आर जो है उसमें पंक्ति कितनी होगी? एक, और एक ही है, तो उसके अंदर कितना होगा अपने पास में? स्तंभ कितने होंगे? 1 2 3 4 5, यानी ये होगा 1 2 3 4 5। तो ये अपने पास में आर हो जाएगी। तो आर का क्रम लिखिए। तो आर के क्रम में पंक्ति कितनी है? 1, और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो आर का जो क्रम है, आर का क्रम वो कितना हो जाएगा? 1 गुणा 5 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अपने पास में पहला सवाल था। इसके बाद में अपन दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल अपने पास में है 1 2/3 की, उदाहरण 2, 1 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स ए बराबर AIJ है। तो इसके अवयव लिखिए, AIJ इसके अवयव, जिसके अवयव अपने पास में है AIJ बराबर 2I गुणा 2I प्लस J। दूसरा जो सवाल है, ये पहला सवाल है, इसी का दूसरा सवाल है AIJ बराबर I की घात 2 माइनस J की घात 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को आपको हल करना है। तो देखते हैं कि AIJ बराबर, एक पहली बात तो 1 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स आपको बनानी है। कितनी बनानी है? 1 2 गुणा 3, 1 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है जिसके अवयव आपको इस प्रकार दिए गए। अब आपके समस्या कहाँ आएगी कि ये I और J क्या है, ठीक है।
तो आई और जे की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी मैट्रिक्स को अपन ए आई जे के रूप में अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक अचल चर के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ए बराबर कितने की बनानी है, 2 गुणा 3 की बनानी है ना, तो मतलब A11 A12 और A13। देखो इसमें स्तंभ कितने आ गए, 1 2 3 1 2 3 स्तंभ आ गए। पंक्तियां कितनी है इसमें, 2 पंक्तियां हैं, तो 2 पंक्तियां अपने पास हो जाएगा A21 A22 और A23 अपने पास में आ गई। तो 2 इसमें क्या आ गई, पंक्तियां आ गई, और 1 2 3 इसमें क्या आ गए, स्तंभ आ गए। तो बात को ध्यान से देखना, अपन ने क्या बनाई है, एक कच्चा रूप अपन ने बना लिया। अब इसमें इन सब का मान आपको ज्ञात करना है और इसमें रखना है, ठीक है। तो माना आई बराबर कितना रख लें, 1, और जे बराबर कितना रख लें, 1, ठीक है। अगर माना कि अगर करें, अगर अपने पास में आई बराबर 1 और जे बराबर 1, ये आई बराबर 1 और जे बराबर 1 है, तो यहाँ पे देखो आई बराबर 1 और जे बराबर 1, आई का मान कितना 1 और जे का मान कितना 1, तो यहाँ पे आई की जगह कितना रखेंगे 1 और जे की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो अपन पहला सवाल हल कर रहे हैं। पहला सवाल में अपने पास में है, अगर मैं इस आई की जगह 1 रख दूं और जे की जगह में कितना रख दूं 1, तो अपना ये अवयव बन गया 1 1 बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास में था 2, ठीक है, गुणा कितना करें 1 करते हैं, आई का मान कितना है 1, तो यहाँ पे कितना लिखें 1 लिखें, प्लस और जे का मान कितना अपने पास में 1 है, तो यहाँ पे भी आप कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो A11 बराबर अपने पास में कितना जाएगा 3 आ जाएगा। बस समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखें, अगर अपने पास में आई बराबर कितना कर दें 1 कर दें और जे बराबर में कितना कर दें आप 2 कर दें, ठीक है। तो आई का मान 1 और जे का मान कितना हो गया 2, तो ये आ गया अपने पास में आई 1 2, आई 1 2, 2 बराबर है 2 गुणा आई का मान कितना अपने पास में 1, तो ये आ गया 1, प्लस जे का मान कितना अपने पास में 2, तो ये अपने पास में आ गया 2, तो A12 बराबर कितना हो जाएगा 4, ये अपने पास में आ गया 4। अब आगे देखें, अब यहाँ पे अपने पास में 1 1 2 आ गया। 1 1 3 की बात करें तो यहाँ पे आई बराबर कितना लेंगे अपन 1 और जे बराबर कितना लेंगे 3 लेंगे, ठीक है। तो अपने पास में बन जाएगा A 1 3, तो आई की जगह अपन कितना रखेंगे 2 गुणा 1 और जे की जगह अपन कितना रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में 5, ठीक है। अब इस अवयव की बात करते हैं, तो अगर मैं आई बराबर कितना रखूंगा 2, ठीक है, और जे बराबर कितना रखेंगे 1, तो इसमें बात करेंगे तो अपन आ जाएगा A 2 1 बराबर 2 गुणा 1 2 गुणा सॉरी आई का मान कितना है 2 है, तो 2 गुणा 2 और जे का मान कितना है 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 अपने पास में आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं A 2 2 की, जो इसमें आई बराबर 2 और जे बराबर में कितना हो जाएगा 2, तो ये जाएगा A 2 2 बराबर, तो 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 गुणा 2 और प्लस में जे कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 6। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखें, अगर अपन बात करते हैं A 2 3 की, तो आई बराबर 2 और जे बराबर कितना लिखे अपन 3 यहाँ पे लिख दे, तो ये बन जाएगा A 2 3 बराबर 2 गुणा इसमें कितना आ गया 2, तो 2 गुणा 2 प्लस जे कितना अपने पास में 3, 2 2 4 और 3 कितना बन गया 7, तो A 2 3 बराबर अपने पास में आ गया 7, यहाँ पे अपने पास में आ गया। अब अपन क्या बनाएंगे, इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। चलो देखते हैं मैट्रिक्स क्या बनेगी। A बराबर जो भी मान थे अपने पास में A11 A1 2 1 2 3 जब अपन निकाला था वो अपन रख देंगे। A11 का मान कितना अपने पास में 3, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 3। A12 का मान 1 2 का मान कितना अपने पास में 4, तो अपन ने 4 लिख दिया। 1 1 3 का मान कितना है 5, अपन ने क्या लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक है। 1 2 1 का मान कितना अपने पास में 5, तो अपन ने यहाँ पे कितना लिख दिया 5, और A 2 2 का मान कितना है 6, तो अपन ने लिख दिया 6, और A 2 3 का मान कितना है 7, तो अपन ने लिख दिया 7। तो ये अपने पास में 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स अपने पास में आ गई, ठीक है।
और दूसरा सवाल आप स्वयं हल करेंगे, उससे आगे अपन कल हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अपन आगे वाले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।